इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि गेंडा को जंजीर के पुल से नीचे गिरकर मारा जा चुका था और फ्रोडो और सैम दूर खड़े होकर मोर्डोर की आग को देख पा रहे थे। मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है जहां गैंडाल्फ द ग्रे कजन के पुल पर मोर्गोथ के बेलरोग के साथ लड़ाई कर रहा था। गैंडाल्फ अपनी छड़ी से उस पुल को तोड़ देता है जिससे बेलरोग वहां से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जाते जाते अपनी चाबुक से गैंडाल्फ को नीचे खींच लेता है। इसी बीच में हमें दिखाई जाता है कि नीचे गिरते वक्त गैंडाल्फ के हाथ में उसकी तलवार लग जाती है और बाद में उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फिर हमें फ्रोडो और सैम को देख पाते हैं जो मोर्डोर के रास्ते पर थे। रात को वो दोनों सो रहे होते हैं और तभी वहां पर गोलम आता है। गोलम वही है जिसके पास से मिल बने रिंग ली थी। फ्रोडो और सैम जैसे तैसे करके गोलम को पकड़ लेते हैं। सैम अपने एन्वेस्टर स्टिंग को गोलम के गले में बांध देता है जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अब फ्रोडो को भी गोलम पे दया आ जाती है, वो उसके गले से वरस से निकाल देता है। वो कहता है कि तुम्हें मोर्डोर तक का रास्ता मालूम है, तुम हमें ले जाओगे ब्लैक गेट तक। और फिर गोलम इन दोनों को मोर्डोर के रास्ते पर ले चलता है। बाद में हम बहुत सारे उरुकसाई को देख पाते हैं जो मेरी और पिपिन को उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। तभी एक ऑक्स को इंसानी गोश्त की गंध आ जाती है। पिपिन समझ जाता है कि एरेगोन है जो उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने कपड़े पर लगे लोडेन के पत्ते को नीचे फेंक देता है ताकि एरेगोन को रास्ते का पता चल सके। वो सभी ऑक्स बहुत तेजी से वहां से भागने लगते हैं। एरेगोन, लेगोलस और गिमली बहुत तेजी से ऑक्स का पीछा कर रहे थे। तभी एरेगोन को लोडेन का पत्ता मिलता है। एरेगोन कहता है कि लोडेन के पत्ते कभी नहीं गिरते और इसकी वजह से उन्हें रास्ते का पता चल जाता है। दौड़ते दौड़ते वो सभी रोहान राज्य की सीमा तक पहुंच जाते हैं। लेगोलस अपनी दूर की नजर से ऑक्स को देख लेता है जो मेरी और पिपिन को उठाकर आइजनगार्ड ले जा रहे थे। आइजनगार्ड में अभी भी हथियार बनाए जा रहे थे और ऑक्स को जमीन से बाहर निकाला जा रहा था। सारुमान कहता है कि 2 हफ्तों में मुझे सेना तैयार चाहिए, मांग बनाओ, पानी का बहाव रोको, भट्टी बना दिन काम चलता रहना चाहिए। लेकिन एक ऑक्स बताता है कि हमारे पास भट्टियों के लिए इतना ईंधन नहीं है। सारुमान कहता है कि फैनकोन के जंगल हमारे दरवाजे पर हैं, उन्हें जला डालो। आदिवासियों की एक सेना सारुमान के साथ होती है। वो सारुमान के आदेश पर रोहान राज्य के गांव पर हमला कर देते हैं। बाद में हम यूमिर को देख पाते हैं जो अपनी सेना के साथ थियोडर को ढूंढ रहा होता है जो रोहान राज्य के राजा थियोडिन का बेटा होता है। यहाँ बहुत सारे ऑक्स और इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी जो यहाँ पर वही जंग की निशानियां दे रही थी। थियोडर अभी भी जिंदा होता है। यूमिर उसे अपने साथ वापस लेकर आता है। थियोडिन को देख पाते हैं जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और अब उसकी जगह पर ग्रीमा इस राज्य को चला रहा था। दरअसल ग्रीमा और सारुमान ने अपने काले जादू से थियोडिन को अपने वश में कर लिया था जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा था। यूमिर बताता है कि ऑक्स हमारी धरती पर आजाद घूम रहे हैं और जिसे चाहे मार रहे हैं। ऑक्स के सर पर सारुमान का हाथ है, लेकिन ग्रीमा इस बात को टाल देता है। यूमिर समझ चुका था कि ग्रीमा सारुमान के लिए काम करता है, इसलिए ग्रीमा यूमिर को रोहान राज्य और उसके सभी प्रदेशों से निकाल देता है। दरअसल ग्रीमा यूमिर को राज्य से बाहर निकालकर यूमिर की बहन यूमिर से शादी करना चाहता है। ऑक्स अभी भी बहुत तेजी से भाग रहे थे और एरेगोन, लेगोलस और गिमली उनका पीछा कर रहे थे। रात को सभी ऑक्स थक कर जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वो सभी बहुत भूखे होते हैं, इसलिए वो मेरी और पिपिन को खाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर इंसानों की एक टुकड़ी पहुंच जाती है जो उन सभी ऑक्स को मार डालते हैं। अगली सुबह एरेगोन को रोहान राज्य के घुड़सवार मिल जाते हैं जिसे यूमिर लीड कर रहा था। वो सभी घुड़सवार इन तीनों को घेर लेते हैं। एरेगोन कहता है कि हम रोहान और तुम्हारा राजा थियोडिन के दोस्त हैं। यूमिर बताता है कि थियोडिन अपने होश में नहीं है, मेरे साथ अभी वो लोग हैं जो रोहान राज्य के लिए समर्पित हैं। एरेगोन कहता है कि हम ऑक्स की एक टुकड़ी का पीछा कर रहे थे और उसके साथ 2 छोटे हॉबिट्स भी थे। यूमिर बताता है कि हमने रात में सभी ऑक्स को मार डाला और सभी लाशों को इकट्ठा करके जला दिया। वो उन्हें 2 घोड़े देता है और अपनी टुकड़ी के साथ उत्तर की ओर बढ़ चलता है। वो तीनों घोड़ों की मदद से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो सभी जली हुई लाशों को चेक करते हैं और उन्हें उनमें से एक बेल मिलती है जो मेरी की होती है। फिर एरेगोन अपनी दूर की नजर को इस्तेमाल में लेता है। वहाँ पर बड़ी रस्सी और रेंगने के निशान से एरेगोन को पता चल जाता है कि वो ऑक्स से बचने के लिए फैनकोन जंगल में छुपे होंगे। फिर मेरी और पिपिन को देख पाते हैं जो फैनकोन के जंगल में होते हैं। एक ऑक्स अभी भी उनका पीछा कर रहा था, इसलिए वो दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी ऑक्स मेरी को नीचे खींच लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी पिपिन जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था वो पेड़ जिंदा हो जाता है और वो अपने पेड़ से उस ऑक्स को मार डालता है। वो मेरी और पिपिन को पकड़ लेता है। वो बताता है कि मेरा नाम ट्री बियर्ड है, मैं कोई पेड़ नहीं हूँ, मैं एक एंट हूँ, पेड़ों को हाँकने वाला, पेड़ों का चरवाहा। वो मेरी और पिपिन को ऑक्स समझ रहा होता है, इसलिए वो उन्हें व्हाइट विजर्ड के पास लेकर आता है। फ्रोडो और सैम एक जगह पर बैठे होते हैं। गोलम बहुत भूखा होता है, इसलिए फ्रोडो उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देता है। गोलम कहता है कि हम हॉबिट्स का खाना नहीं खा सकते। फिर वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में फ्रोडो पानी में बहुत सारी लाशों को देखता है जो कई 1000 साल पहले हुई जंग की निशानियां दे रही थी। फ्रोडो लाशों को देखने के चक्कर में पानी में गिर जाता है और अब उन मरे हुए की आत्मा रिंग को लेने के लिए फ्रोडो की ओर बढ़ने लगती है।
तभी गोलम फ्रोडो को खींचकर बाहर निकलता है। रात को फ्रोडो गोलम से कहता है कि गैंडल्फ ने मुझे बताया कि तुम नदी के लोगों में से एक हो। तुम पहले होबिट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं रहे होंगे, है ना स्मेगल? यही तुम्हारा नाम था बहुत बहुत साल पहले। तभी वहाँ पर एक नाज़गुल आ जाता है जो कि एक ड्रैगन पर सवार होता है। वो फ्रोडो और रिंग को ढूंढ रहा होता है। फ्रोडो और सैम एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो राजकुल वहाँ से चला जाता है। एरेगॉन और वो सभी फैनगॉन के जंगल में होते हैं। लेगोलिस कहता है कि पेड़ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये सब एल्फ्स ने शुरू किया है पेड़ों को जगाना और उनसे बातें करना। तभी एरेगॉन कहता है कि व्हाइट विज़र्ड हमारी तरफ बढ़ रहा है और तभी उन पर हमला होता है। एरेगॉन और लेगोलिस उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी शक्तियों की मदद से उसे निरस्त कर देता है। जब वो रोस्ट में बाहर आता है तब हमें पता चलता है कि ये तो गैंडाल्फ है जो कि अब बन चुका है व्हाइट विज़र्ड। गैंडाल्फ कहता है कि कभी आग तो कभी पानी में, सबसे निचली गुफाओं से लेकर सबसे ऊंची चोटियों तक मैंने मॉर्गल के बैलरों के साथ लड़ाई की थी और आखिरकार मैंने अपने दुश्मन को हरा दिया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं खुद भी अधमरा हो गया और मैं सोच और वक्त से भटक गया। पर वो अंत नहीं था, मुझे वापस भेजा गया है अधूरा काम पूरा करने के लिए। हमारे सफर का दूसरा पड़ाव शुरू हो गया है। मैं जल्द से जल्द एंडोरस की ओर बढ़ना चाहिए। गैंडाल्फ कहता है कि एंट जागने वाले हैं और खुद को ताकतवर समझने वाले हैं। मैंने मेरी और पिपिन की जिम्मेदारी एक एंट को संभला दी है। अब वो दोनों हॉबिट सुरक्षित हैं। फिर गैंडाल्फ सिटी बजाकर एक घोड़े को बुलाता है जिसका नाम शैडोफैक्स होता है। मियरस एक स्पेशल टाइप के हॉर्सेस हैं जो रोहान राज्य के रीजन में पाए जाते हैं। ये हॉर्सेस बहुत ही फास्ट और पावरफुल होते हैं और सिर्फ रोहान के रॉयल फैमिली के लोगों के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फिर वो सब एडोरस की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। रात को गैंडाल्फ एरेगॉन से कहता है कि वेराडूर की चोटी से उसकी आग लगातार नजर रखे हुए हैं। यूमिनोर का वारिस जिंदा है। सोरोन को तुमसे डर है एरेगॉन, उस बात से जो तुम बनोगे। वो अपनी कठपुतली सारुमान का इस्तेमाल करेगा और रोहान को बर्बाद कर देगा। राजा का दिमाग सारुमान के कब्जे में है। ट्यूडिन पोर्स का शिकंजा बहुत मजबूत है लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दुश्मन का हथियार मॉर्डोर की तरफ बढ़ रहा है। हर एक दिन उसे मार्डूम की लपटों के और करीब ले जा रहा है। फ्रोडो और सैम को देख पाते हैं जो ब्लैक गेट तक पहुंच चुके थे। तभी वो गेट खुलता है और इंसानों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी जो अब सुरंग के लिए काम कर रही थी वो उस गेट पे एंटर होती है। फ्रोडो और सैम भी उस गेट में घुसते ही वाले थे तभी गोलम उन्हें रोक लेता है। गोलम कहता है कि एक खुफिया रास्ता है, बिल्कुल अंधेरा रास्ता। फ्रोडो गोलम की बात मान जाता है। वहाँ यूविन थ्योडिन को उसकी बेटी की मौत की खबर देती है। अब गैंडाल्फ और एरेगॉन एंडोरस पे पहुंच चुके थे। वहाँ थ्योडिन का सिपाही ग्रीमा के कहने पर उन सभी के हथियार जब्त कर लेते हैं। गैंडाल्फ कहता है कि अब तुम एक बूढ़े आदमी से उसकी छड़ी भी ले लोगे क्या? फिर वो सभी महल के अंदर जाते हैं। गैंडाल्फ ग्रीमा को उसकी छड़ी दिखाता है जो उसकी ताकत का सोर्स थी। थ्योडिन की बॉडी वीक, बालों में सफ़ेदी और उसकी आंखें क्लाउडी, वो लाइफ से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। सारुमान के डार्क मैजिक के इन्फ्लुएंस में वो अपने एडवाइजर ग्रीमा के कंट्रोल में होता है। गैंडाल्फ डायरेक्टली थ्योडिन से बात नहीं करता बल्कि सारुमान को टारगेट करता है। गैंडाल्फ कहता है कि मैं तुझे खींच निकालूंगा सारुमान, जैसे जहर को जख्म से निकाल जाता है। गैंडाल्फ अपनी सच्चाई रिवील करता है कि अब वो गैंडाल्फ द वाइट बन चुका है जो पहले से ज़्यादा पावरफुल है। सारुमान का कंट्रोल धीरे धीरे टूटने लगता है और थ्योडिन अपना कंट्रोल वापस पाने लगता है। थ्योडिन हिलता है, अपने सर को पकड़ता है और सारुमान का असर अपने बॉडी से दूर करता है। जैसे जैसे सारुमान का डार्क मैजिक दूर होता है थ्योडिन का फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने लगता है। उसकी आंखें क्लियर होने लगती है और उसके बाल वापस अपने रंग में आते हैं। बल्कि थ्योडिन के विल पावर और स्पिरिट पिघली हो रही थी। जब थ्योडिन फाइनली रियलाइज करता है कि ग्रीमा उसका दुश्मन था तो वो गुस्से में आकर उसे मारने के लिए उठता है लेकिन एरेगॉन उसे रोकता है और कहता है कि आपको मर्सी दिखानी चाहिए। ग्रीमा वहाँ से भाग जाता है। थ्योडिन को समझ में आता है कि उसने गिट्टा वक्त खो दिया, उसका बेटा थ्योडिन मर चुका है और रोहान तबाही के रास्ते पर है। फिर थ्योडिन अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। थ्योडिन कहता है कि दुख है कि मुझे बुरे दिन देखने पड़े, जवान गुजर गए और बूढ़े जिंदा हैं। मुझे जीना होगा अपने परिवार का अंत होते देखने के लिए। तभी उस गांव में हुए हमले में से भागे हुए दो बच्चे एंडोरस पहुंचते हैं। गैंडाल्फ कहता है कि बाहर जाओ और उसका सामना करो, तुम्हें लड़ना होगा। आपके पास 2000 अच्छे आदमी हैं जो उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। यूमिर आपके साथ है, वो वापस आकर अपने राजा के लिए लड़ेंगे। थ्योडिन कहता है कि वो अब यहाँ से 300 लीग दूर होंगे। यूमिर हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो एंडोरस को छोड़कर उस द्वीप में जाने का फैसला करते हैं। गैंडाल्फ कहता है कि मैंने इस धरती पर 300 इंसानी जिंदगी गुजारी है और अब मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। 5वें दिन के पहले किरण के साथ मेरा इंतजार करना, सूरज निकलते ही पूरब की ओर देखना। फिर गैंडाल्फ शैडोफैक्स पर बैठकर यूमिर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ एक घोड़ा किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। एरेगॉन उसे काबू करता है और वो कहता है कि इसे आज़ाद कर दो, इसने बहुत जंग देख ली। अब रोहान के लोग एडोरस को छोड़कर एश द्वीप की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। ग्रीमा सारुमान को बताता है कि थ्योडिन और उसकी जनता एडोरस में नहीं रहेगी, अब वो हेल्स द्वीप की ओर भागेंगे। सारुमान अपने वॉक्स राइडर को उन सभी पर हमला करने के लिए भिजवा देता है।
रात को जब फ्रोडो और सैम सो रहे होते हैं तभी गोलम अपने आप से बातें करता है। गोलम के अंदर दो अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, एक स्मीगल जो कभी कभी उसकी काइंड और इनोसेंट साइड दिखाता है, और दूसरा गोलम जो एविल, वायलेंस और क्यूनिंग था। गोलम के अंदर एक कांस्टेंट स्ट्रगल दिखाई जाता है। इस स्ट्रगल में एक तरफ स्मीगल जो फ्रोडो के ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है और अपने पुराने काइंड सेल्फ को वापस पाना चाहता है, दूसरी तरफ गोलम जो रिंग के ऑब्सेशन के कंट्रोल में है और हमेशा फ्रोडो और सैम के खिलाफ कुछ बुरा प्लान बनाता रहता है। यहाँ पर स्मीगल पहली बार गोलम को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि वो उससे दूर चले जाए, फ्रोडो और सैम को हर्ट ना करें। स्मीगल टेम्परली गोलम को जीत हासिल करता है और गोलम को चले जाने का ऑर्डर देता है। अगली सुबह वो सभी बैठे होते हैं तभी फ्रोडो को एक आवाज़ आती है। वो तीनों देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर इंसानों की एक बहुत बड़ी सेना होती है जो मॉर्डोर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी उन पर हमला होता है। कुछ तीरंदाज चुप कर हमला करते हैं और उन सभी को मार दिया जाता है। फ्रोडो और सैम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। ये होता है फेरामीर कोंडोर राज्य से। थ्योडी एरेगोन को बताता है कि मैंने अपने भतीजे को बहुत वक्त से हंसते हुए नहीं देखा। वो एक छोटी बच्ची थी जब वो उसके पिता का शव लेकर आई थे। ऑक्स ने उसे काट डाला था, फिर वो अकेले रह गई, अपने राजा की सेवा में जुट गई, एक बूढ़े आदमी से बाप के प्यार की उम्मीद लिए। रास्ते में ह्यूमन एरेगोन से कहते हैं कि मेरे अंकल ने मुझे बताया कि आप मेरे दादा थेंगिल के साथ जंग लड़ने गए थे। एरेगोन कहता है कि तब भी थ्योडी एक छोटे बच्चे थे, अभी मेरी उम्र 87 साल है। ह्यूमन पूछते हैं कि क्या आप डूनेडाइन में से एक है, न्यूमिनोर के खानदान से जिन्हें लंबी उम्र का वरदान है। न्यूमिनोर एक बड़ा आइलैंड किंगडम था जो वाला देवताओं ने एलियन को गिफ्ट किया था जब उन्होंने मॉर्गोथ को फर्स्ट एज में हराने में उनकी मदद की थी। ये लोग फिजिकल स्ट्रॉन्ग, लंबे कद वाले और आमंत्रण से ज्यादा जीने वाले होते थे। उनका लास्ट किंग एरफेराजोन राक्टोस और उनके इन्फ्लुएंस में आ गया और इमोर्टलिटी चाहने लगा। जब न्यूमिनोरस ने वलानो जाने की कोशिश की तो गॉड ने उनका आइलैंड डिस्ट्रॉय कर दिया। इस इवेंट को डाउनफॉल ऑफ न्यूमिनोर कहते हैं। कुछ फेथफुल न्यूमिनोरियंस जिनके लीडर इलेंडिल और उसके बेटे इसिल्डुर और एनारियोन थे बच गए और मिडल अर्थ को चले गए। वहां जाकर उन्हें कॉन्डोर और एडनोर के किंगडम स्टैब्लिश किए। यही लोग वफादार कहलाए और इन्हीं से डूनेडाइन का जन्म होता है। डूनेडाइन ने मिडल अर्थ में दो किंगडम स्टैब्लिश किए। पहला एडनोर उत्तरी राज्य जो एरेंडिल के अंडर था, दूसरा कॉन्डोर दक्षिणी राज्य जो एरेंडिल के बेटे इसिल्डुर और एनारियोन के अंडर था। एरेगोन डायरेक्ट वंशज एरेंडिल और इसिल्डुर का उसका रॉयल लाइन है जैसे कॉन्डोर और एडनोर के सिंहासन का राइटफुल किंग बनाता है। एरेगोन अपने एंसेस्टर की तरह बहुत लंबी जिंदगी जीता है, लगभग 200 साल। उनका सबसे अच्छा रेफरेंस आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सीरीज में मिलेगा जिनके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन सीरीज को भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ एरेगोन फ्रोडो के साथ चलने से पहले लॉर्ड एल्रोन एरेगोन से कहते हैं कि हमारा समय खत्म हो रहा है, आर्विंग का वक्त भी खत्म हो रहा है, उसे जाने दो, तुम्हारे लिए जो उसका प्यार है उसे ले जाने दो अनडाइंग लैंड पर, वहाँ पर वो सदाबहार रहेगा। मैं अपनी बेटी को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह एरेगोन आर्विन से कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं तो मर सकता हूँ लेकिन तुम एक एल्फ हो। वो आर्विन को लॉकेट दिखाता है। आर्विन कहते हैं कि ये एक तोहफा था, इसे तुम रख लो। रोहान राज्य के लोग एंसद्वीप की ओर जा रहे थे तभी उन पर ऑक्स का हमला होता है। यूविन सभी औरतों और बच्चों को एंसद्वीप की ओर लेकर जाती है और रोहान राज्य के घुड़सवार ऑक्स के साथ जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ ऑक्स और ह्यूमन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। एरेगोन भी अपनी तलवार से सबको मारता जा रहा था। तभी एक ऑक्स फाइट के दौरान एरेगोन एक भेड़िए के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जिससे एरेगोन की मौत हो जाती है। बाकी बच्चे ऑक्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब यूविन और सभी औरतें एंसद्वीप में पहुंच चुकी थी, रोहान राज्य का प्राचीन किला जिसने रोहान को कई बार जंग से बचाया है। तभी वहाँ पर थ्योरिन और बाकी बच्चे घुड़सवार आते हैं लेकिन उनके साथ एरेगोन नहीं होता। इस बात से यूविन को बहुत दुख होता है क्योंकि वो एरेगोन को मन ही मन में चाहने लगी थी। वहाँ आइज़ेनगार्ड में ग्रीमा और सारुमान एंसद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहे थे और तब भी हम सारुमान की बहुत बड़ी सेना को देख पाते हैं जिसमें 10,000 से भी ज्यादा उरुक-फाई और ऑक्स शामिल थे। सारुमान अपनी सेना को एंसद्वीप पर हमला करने का आदेश देता है और फिर एक बहुत बड़ी सेना एंसद्वीप पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ती है। एरेगोन को देख पाते हैं जो बहुत बुरी हालत नदी के किनारे पर पड़ा होता है। तभी वहाँ पर वो घोड़ा आता है जिसे एरेगोन ने आजाद कर दिया था। वो एरेगोन को अपनी पीठ पर उठाकर एंसद्वीप की ओर बढ़ने लगता है। बाद में हमें आर्विन और लॉर्ड एल्रोन के बीच की डीप कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ लॉर्ड एल्रोन आर्विन से कहते हैं कि जहाज वाला के लिए निकल रहा है, वक्त निकलने से पहले चली जाओ। अगर एरेगोन जंग से लौट भी आया तब भी तुम्हें मौत का चेहरा देखना पड़ेगा, तलवार से नहीं तो समय से ही सही। एरेगोन को मरना होगा लेकिन तुम भटकती रहोगी अंधेरों में जब तक दुनिया बदल ना जाए और तुम्हारी ये लंबी जिंदगी कट ना जाए। फिर आर्विन अपने पिता के कहने पर वालानोर के जहाज में जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ फिर हमें फ्रोडो और सैम को बताता है कि बोरोमिर मर चुका है, मुझे मेरे भाई की बूढ़ी नदी के किनारे पर मिली। फेरामीर पुरानी बातों को याद करने लगता है जब बोरोमिर और फेरामीर ने मिलकर उसकी जीत को जीता था। तभी वहाँ पर उनके पिता आते हैं जिनका नाम ड्यूनेथोर था। राजा की गैर मौजूदगी में ड्यूनेथोर कोंडोर राज्य को चला रहा था।
यूनिथर बोरोमिर से कहता है कि रिविंडल के एल्रोन ने सभी को बुलाया है। सुनने में आया है कि दुश्मन का हथियार मिल गया है। वो रिंग गोंडोर के पास ही आनी चाहिए। वो रिंग हमेशा कमजोर इंसानों को ब्रश करने की कोशिश करती है, लेकिन तुम तो ताकतवर हो। सोरोन नई फौज तैयार कर रहा है, वो वापस आएगा और जब ऐसा होगा तब हमारे पास उसे रोकने की ताकत नहीं होगी। बोरोमिर मना कर देता है। फिर अमीर कहता है कि बोरोमिर की जगह मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनिथर कहता है कि मुझे सिर्फ अपने बड़े बेटे पर भरोसा है जो मुझे कभी निराश नहीं करता। इस बात से हमें पता चलता है कि बोरोमिर और उसके पिता का संबंध कुछ अच्छे नहीं है। ना चाहते हुए भी बोरोमिर को रिविंडल जाना पड़ता है। फेरामिर गोलम को ढूंढ लेता है जो कि एक नदी में से मछलियां पकड़ रहा होता है। फ्रोडो गोलम के पास जाता है और उसे समझा कर बाहर लेकर आता है। तभी फेरामिर के सैनिक गोलम को पकड़ लेते हैं और वो गोलम को बहुत मारते हैं। यहाँ गोलम और स्मेगल के बीच का इंटरनल स्ट्रगल दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। स्मेगल कहता है कि उन्होंने हमसे झूठ बोला, मास्टर ने हमें धोखा दिया, फ्रोडो हमारा दोस्त नहीं था। गोलम कहता है कि हाँ, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब हमें धोखा देते हैं मास्टर को पनिशमेंट मिलेगी, हम उससे प्रेसिस वापस लेंगे। यहाँ से गोलम का डार्क और करप्ट साइड कंट्रोल ले लेता है। स्मेगल जो अब तक फ्रोडो के लिए लॉयल और प्रोटेक्टिव था, अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसका ट्रस्ट पूरी तरह से टूट जाता है। अब फिर अमीर को भी पता चल चुका था कि रिंग फ्रोडो के पास है। रास्ते में एरेगोन उसकी बहुत बड़ी सेना को देखता है जो एनस्ट्रीप की ओर जा रही थी। एरेगोन जल्दी से एनस्ट्रीप में पहुंचकर जोनियन को इसके बारे में खबर देता है। एरेगोन कहता है कि 10,000 शक्तिशाली लोग हैंसडेप की ओर बढ़ रहे हैं। ये सेना सिर्फ इंसानी दुनिया को खत्म करने के लिए बनाई गई है। वो रात तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। थ्योडिन कहता है कि अगर यही हमारा अंत है तो मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि इसे याद किया जाए। यहाँ हैंसडेप में जंग की तैयारी हो रही थी और वहाँ फैनगन जंगल में सभी एंट मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम इंसानों के साथ जंग नहीं लड़ेंगे। ये हमारी जंग नहीं है। ट्रीबियट दोनों ऑर्बिट को पश्चिम की ओर ले जा रहा होता है। तभी विपिन कहता है कि हमें दक्षिण में आइजनगार्ड से जाना चाहिए। हम जितना खतरे के करीब रहेंगे उतना ही उससे बचे रहेंगे। और वो आइजनगार्ड की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। रात को जंग की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वो सभी डरे हुए थे। उनकी आंखों में दिख रहा था इसमें इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि सिर्फ 300 लोग और सामने 10,000 दुश्मन। जोडिन कहता है कि वो घोड़ा और उसका सवार कहाँ है, वो हॉर्न कहाँ है जो बज रहा था। वो तो पहाड़ों पर गिरी बारिश की तरह कहीं गायब हो गया। तभी वहाँ पर उसकी बहुत बड़ी सेना आ जाती है और तभी वहाँ पर लॉर्ड हाल्दीर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं रिविंडल के एल्रोन का संदेश लाया हूँ। किसी जमाना में इंसानों और एल्व्स के बीच में समझौता हुआ था। हम एक साथ लड़ते थे और एक साथ मरते थे। हम उसी समझौते की वजह से आए हैं और वो सब भी तैयार थे ऑक्स की सेना का मुकाबला करने के लिए। और अब उरुक्साई और ऑक्स की बहुत बड़ी सेना एल्व्स में पहुंच चुकी थी। देखते देखते उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन अब सीढ़ी की मदद से किले में चढ़ाई कर देते हैं और वहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, जिस पर लॉर्ड हाल्दीर की मौत हो जाती है। ट्रीबियट आइजनगार्ड के बहुत करीब पहुंच चुका था और वो वहाँ पर अपनी प्रजाति के कई सारे कटे हुए पेड़ों को देखता है। ट्रीबियट कहता है कि इनकी भी अपनी आवाज़ थी। सारुमान एक जादूगर को तो पता होना चाहिए था। और तभी फैनगन के जंगल जिंदा हो जाते हैं और वहाँ के पेड़ चलने लगते हैं। सभी एंट अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आइजनगार्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ फेरामिर, फ्रोडो और सैम उसकी जद में होते हैं। फेरामिर अपने एक आदमी को फ्रोडो को उसके पिता के पास ले जाने को कहता है। उनसे कहना कि फेरामिर ने महान तूफान के लिए भिजवाया है एक हथियार जो जंग में हमारी मदद करेगा। सैम कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि बोरोमिर कैसे मरा। उस टाइम फ्रोडो की रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन उसने रिंग के प्रभाव में आकर फ्रोडो को मारने की कोशिश की। इस रिंग ने तुम्हारे भाई को पागल कर दिया था और इसी की वजह से बोरोमिर की मौत हुई। अब किले को चारों ओर से घेर लिया गया था और थ्योडिन और उसके सभी साथी एक कमरे में छुपे हुए थे। थ्योडिन कहता है कि इतना खून खराबा आखिर किसके लिए? इंसान इतनी ज्यादा नफरत के खिलाफ आखिर क्या कर सकता है? एरेगोन कहता है कि मेरे साथ चलो चलो और उनका सामना करो, मौत और यश के लिए नहीं, रोहान के लिए, अपने लोगों के लिए। अब 5वें दिन की पहली किरण निकल चुकी थी। गैंडाल्फ ने कहा था कि 5वें दिन की पहली किरण के साथ मेरा इंतजार करना, सूरज निकलते ही पूरब की ओर देखना। थ्योडिन कहता है कि अब वक्त आ गया है दुश्मन को सबक सिखाने का, उसे तबाह करने का, उसे खत्म करने का। बाद में थ्योडिन अपने साथियों के साथ दुश्मन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ एरेगोन गैंडाल्फ को देखता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। तभी वहाँ पर योमिर और बहुत सारे घुड़सवार पहुंच जाते हैं। फिर गैंडाल्फ, योमिर और तकरीबन 2000 घुड़सवार ऑक्स की सेना पर हमला कर देते हैं। वहाँ सभी एंट ने मिलकर पत्थरों से आइजनगार्ड पर हमला कर दिया था। सारुमान एंट को आग से रोकने की कोशिश करता है। एंट वहाँ पर बने बांध को तोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा सैलाब आ जाता है, जिसमें आइजनगार्ड डूब जाता है। एंट अपने आप को बचाने के लिए अपनी शाखाओं को जमीन में धंसा लेते हैं। वहाँ उसकी लत में एक नाज़गुल अटैक कर देता है। फ्रोडो रिंग के काबू में आकर उस रिंग को नाज़गुल को देने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और वो किसी तरह से फ्रोडो को होश में लाता है। अब फेरामिर को भी पता चल चुका था कि ये रिंग सिर्फ तबाही मचाती है, इसलिए वो उन्हें आज़ाद कर देता है। वहाँ एल्स्ट्रीप में योमिर और उनकी सेना ने ऑक्स को हरा दिया था। बाकी बचे ऑक्स अपनी जान को बचाने के लिए जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन अब पेड़ जिंदा हो चुके थे और वो खुद ही वो सभी ऑक्स को मार डालते हैं।
अब सारूमान और ग्रीमा आइजनगार्ड के टावर में फंस चुके थे। वहाँ मेजर और पिपिन को सारूमान का बहुत सारा खाना और पाइप लिस्ट मिलती है धुआं उड़ाने के लिए। फेरामेर उन्हें एक सुरक्षित रास्ता दिखाता है वहाँ से बच निकलने के लिए। गैंडल्फ कहता है कि एनस्ट्रीम की जंग तो खत्म हो गई, पर मिडिल अर्थ की जंग शुरू होने वाली है। अब हमारे सारी उम्मीदें उन दो होबिट्स पर टिकी है जो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। और फिर हम फ्रोडो, सैम और गोलम को देख पाते हैं जो धीरे धीरे करके मॉर्डोक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एनस्ट्रीम की जंग के बाद जब फ्रोडो और सैम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ हमें गोलम और स्मेगल के बीच की फाइनल कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। ये सीन उस लड़ाई के बाद होता है जब स्मेगल ने टेम्पररी गोलम को अपने अंदर से निकाल दिया था। ये मोमेंट तब होता है जब फ्रोडो ने फेरामीर के साथ स्मेगल को धोखा दिया था, जिससे गोलम के अंदर का ट्रस्ट टूट गया था। इस लास्ट कन्वर्सेशन में गोलम ने स्मेगल के अंदर जो लास्ट स्पार्क और इनोसेंस था उसे खत्म कर दिया। स्मेगल जो अब तक फ्रोडो के साथ ट्रस्ट बनाए रखा था, अब अपने अंदर के इविल और करम गोलम को फिर से कंट्रोल लेने देता है। गोलम के इस कन्वर्सेशन के बाद वो फ्रोडो और सैम को सेल लोग एक जायंट स्पाइडर के पास ले जाने का प्लान बनाते हैं। उसका अल्टीमेट गोल फ्रोडो को मरवा कर रिंग को वापस पाना है। फिर फ्रोडो और सैम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का अगला पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।